देश के कई राज्यों में मतदाता सूची विशेष गहन संशोधन यानी कि एसआईआर को लेकर सियासत गर्मा गई है। चुनाव आयोग आज इसे औपचारिक रूप से लागू करने की तैयारी में है। पहले चरण में ये पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी समेत 10 से 15 राज्यों में जाएगा। अब आपको बताते हैं एसआईआर पर ईसी की क्या कुछ बड़ी तैयारी है, वो दिखाइए कि एक साथ 10 से 15 राज्यों में प्रक्रिया संभव मानी जा रही है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ये सब बड़ी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। 2026 में चुनावी राज्यों पर खास फोकस होगा। 2026 में 5 राज्यों में होने हैं विधानसभा चुनाव, तो आप समझिए इस बात को। 2026 में चुनावी राज्यों पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खास फोकस हो सकता है और साथ साथ 5 राज्यों में 2026 में चुनाव होने हैं। उसके मद्देनजर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सभी की निगाहें एक साथ 10 से 15 राज्यों में यह प्रक्रिया संभव है। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, एक तरफ एसआईआर का मुद्दा हावी है, विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, लेकिन बिहार में भी आपने देखा था विरोध के बावजूद एसआईआर पूरे बिहार में लागू की गई थी और उसी के बाद से हलचल तेज हो गई थी कि अब इन्हें अन्य राज्यों में भी इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच अब आपको बताएंगे क्या है एसआईआर की प्रक्रिया। चुनाव आयोग की प्रक्रिया के तहत इस प्रक्रिया को माना जा रहा है। तो एसआईआर चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, अपडेट की जाती है वोटर लिस्ट। इस प्रक्रिया के आधार पर जो भी अपडेट करना है उस लिस्ट के आधार से होते हैं। जो इसमें साथ ही 18 साल से ज्यादा की उम्र के जो भी नागरिक है उन्हें जोड़ा जाता है। नए वोटर, मृतक लोगों के नाम सूची से हटा दिए जाते हैं। यह है एसआईआर की प्रक्रिया। दूसरी जगह शिफ्ट करने वालों के नाम हटा दिए जाते हैं। वोटर लिस्ट में नाम पते की गड़बड़ी दूर की जाती है। यह आता है एसआईआर में। एसआईआर की प्रक्रिया में मतदाता सूची की पूरी जांच की जाती है। बीएलओ इलाके के मतदाताओं के दस्तावेज चेक करेगा और फर्जी या फिर गलत नामों की पहचान करेगा। इस दौरान डोर टू डोर कैंपेन के जरिए हर मतदाता की जानकारी ली जाएगी। मतदाता पुनर्निरीक्षण के लिए फॉर्म फिल किए जाएंगे। चुनाव आयोग के मान्य दस्तावेज जमा कराए जाएंगे। अगर सही दस्तावेज नहीं दिए गए तो नाम मतदाता सूची से काट दिए जाएंगे, यानी कि उसे हटा दिया जाएगा। और इसका मकसद है सूची को पूरी तरह से अपडेट करना और योग्य मतदाता सुनिश्चित करना। देश में माहौल चुनावी है और गर्माता भी जा रहा है। इस बार मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन यानी कि एसआईआर के पहले चरण में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी ऐसे जो राज्य हैं जहां पर चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। इसका उद्देश्य 18 साल से ऊपर के नए मतदाताओं को जोड़ना, मृत या दूसरी जगह बस चुके मतदाताओं को सूची से हटाना है। वो लिस्ट दिखाइए किन किन राज्यों में चुनाव होने हैं 2026 में। बिहार में पहले एसआईआर विवाद के बाद अब इन चुनावी राज्यों में भी सियासी बहस तेज हो गई है। भाजपा इसे लोकतंत्र मजबूत करने वाला कदम मान रही है। अब आपको बताएंगे कि कैसे होती है एसआईआर की प्रक्रिया। फर्जी और गलत नामों की पहचान बीएलओ करेगा। इलाके का बीएलओ दस्तावेज की जांच करेगा। इसके अलावा कैंपेन डोर टू डोर से मतदाता की जांच होगी। पुनर्निरीक्षण के लिए मतदाता फॉर्म भरेगा और इसी के मान्य दस्तावेज जमा करना ही होगा। तो यह है प्रक्रिया एसआईआर की। सही दस्तावेज न होने पर आपका नाम काट दिया जाएगा। जिस प्रकार से हम आमतौर पर देखते हैं कि कईयों के नाम 2-3 जगह पर हैं और यही प्रक्रिया इसलिए लागू की गई है ताकि स्पष्ट संदेश जा सके कि निष्पक्ष चुनाव होंगे। एसआईआर का उद्देश्य साफ है, मतदाता सूची को पूरी तरह अपडेट करना। इनमें 18 साल से ऊपर के नए मतदाताओं को जोड़ा जाएगा और मृतक या दूसरी जगह पर बस चुके लोगों को नाम से हटा दिया जाएगा। चुनाव आयोग का साफ कहना है कि यह कदम सुनिश्चित करता है कि कोई भी योग्य मतदाता अपने अधिकार से वंचित न होने पाए और कोई अयोग्य व्यक्ति सूची में शामिल न हो पाए। एसआईआर का मकसद आप बताते हैं हम आपको, कोई भी योग्य वोटर लिस्ट में ना छूटे, ये एसआईआर का मकसद है। कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में शामिल ना हो, यह भी खास फोकस होता है एसआईआर के तहत। लेकिन इस प्रक्रिया को लेकर राजनीति तेज हो गई है।
बिहार में हुए एसआईआर पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। आपने देखा था जब बिहार में एसआईआर लागू किया गया था, बहुत हो हल्ला हुआ था, जबरदस्त तरीके से हंगामा काटा गया था। जब लोकसभा सदन में भी विपक्ष ने जबरदस्त तरीके से इसका विरोध किया था, लेकिन जबकि बीजेपी ने इसे स्वागत योग्य कदम करार दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पश्चिम बंगाल जैसे संवेदनशील राज्यों में यह नई बहस और टकराव को जन्म दे सकता है। लेकिन इन सब के बीच कुछ नेताओं ने एसआईआर का इस्तेमाल अवैध प्रवासियों को हटाने के लिए मांग की है। विशेषकर पश्चिम बंगाल में यह चर्चा जोर पकड़ चुकी है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि यह केवल टेक्निक प्रक्रिया नहीं है और किसी समुदाय या वर्ग को निशाना नहीं साधना है। अब आपको बताते हैं कि 2026 में किन किन राज्यों में चुनाव होने हैं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल और फिर असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी। ये वो राज्य होंगे जहां पर 2026 में चुनाव होने हैं। उसमें सबसे ज्यादा हॉट जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल है। ममता बनर्जी लगातार एसआईआर के मुद्दे पर सड़कों पर उतर चुकी हैं। अब देखने वाली बात होगी जब ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें कई ऐलान होंगे, विपक्ष इसे कैसे लेता है। लेकिन देश के कई राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन यानी कि एसआईआर को लेकर सियासत गर्मा चुकी है। चुनाव आयोग का मकसद साफ है, वोटर लिस्ट अपडेट करना, नए वोटरों को जोड़ना और मृतक या दूसरी जगह बस चुके लोगों के नाम को हटाना है। लेकिन विपक्षी दलों के सवाल और कुछ नेताओं की अवैध प्रवासी वाली मांग इसे राजनीतिक बहस का केंद्र बना चुकी है। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि आने वाले महीनों में यह मुद्दा चुनावी सरगर्म जो सियासत है उसे बढ़ा देगा। चुनाव आयोग की सतर्क निगरानी के बीच जनता की निगाहें भी इस प्रक्रिया पर टिकी रहेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।